6 और 7th में हम पैसिव वॉइस एक्टिव से पैसिव बनाना, और उसके भी हम प्रश्नवाचक वाक्य शुरू किए थे, आपको पता हो तो कि प्रश्नवाचक वाक्य को कैसे बनाना है। प्रश्नवाचक वाक्य को कैसे बनाना है एक्टिव वाक्य को, जैसे हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, यानी ये देखो एक्टिव वाक्य प्रश्नवाचक है, ये एक्टिव वाक्य है, एक्टिव सेंटेंस है जो कि किस में आ रहा है, प्रश्नवाचक में आ रहा है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, पहचान आपको ज़रूरी है कि ये हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है, इसमें सब्जेक्ट सेकंड नंबर पर आता है, प्रश्नवाचक है। ये फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और योर वर्क ये ऑब्जेक्ट है। जब हम पैसिव बढ़ाएंगे तो अपना नियम तो वही लागू होता है, कौन सा, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे। कल भी कहा था मैंने, नियम वही लागू होता है। जैसे ये हैव है, ये किसके साथ आया है, सब्जेक्ट यू के साथ आया है। अब अपना सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, योर वर्क। योर वर्क सब्जेक्ट हो गया, योर वर्क अगर सब्जेक्ट हो गया तो अब इसके हिसाब से है जब में से कोई एक लगाना है, ये ध्यान रखना है। यू के साथ तो हैव था, योर वर्क एक वचन है, इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, हैज। फिर आया ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला, योर वर्क, हैज योर वर्क। हैज हैव आता है तो BEEN बी नियम पढ़ लेना, उसमें लिखा हुआ। फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड ही होती है तो फिनिश्ड लिख दिया। बाय लगाकर यू है तो यू आ जाएगा, और कुछ नहीं है। परिवर्तन केवल इतना आया कि वहाँ हैव था, यहाँ हैज लग गया। इसका कारण मैंने कितनी बार बता दिया कि यहाँ सब्जेक्ट यू था, लेकिन अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में योर वर्क है जो कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ ये हैज का प्रयोग करेंगे, हैव का नहीं करेंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी ही पड़ेगी, ये विशेष ध्यान रखो। डू यू बाय बुक्स, इसमें आगे डू आ रहा है और प्रश्नवाचक चिन्ह है वाक्य में, तो आप कहोगे डू डज आए, तो वहाँ पर किसका प्रयोग करना है, इज आर या एम का प्रयोग करेंगे, इज आर एम का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, ये अपना सब्जेक्ट है, ये अपनी वर्ब है, और ये अपना क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट पे बदलेगा उसके हिसाब से इज आर या एम का प्रयोग हमें करना है, ये ध्यान रखना है। तो ये जो बुक्स है ये बहुवचन है, बहुवचन है तो इसलिए इज का नहीं आर का प्रयोग होगा, इसलिए सबसे पहले आर लग जाएगा, आर। हाँ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला तो आर बुक्स। बाय की थर्ड फॉर्म लगाओ, क्या होती है, बॉट। बाय लगाकर सब्जेक्ट लिख दो यू, बस। आर बुक्स बॉट बाय यू, कोई कठिन नहीं है, कोई कठिन वाली बात नहीं लगी मेरे को। जैसे डिड सी राइट ए लेटर, इसमें फिर नई चीज आ गई, उसमें हैव आया, उसमें डू आया, इसमें क्या आ रहा है, डिड आ रहा है, इसमें डिड आ रहा है। जब डिड आता हो तब डू आता हो तो इज आर एम,
डिड आता हो तो किसका प्रयोग करना है? वाज वर्ब का। किसका प्रयोग करना है? वाज वर्ब का। ऑब्जेक्ट क्या है? ये सब्जेक्ट हो गया, ये अपनी वर्ब हो गई, ये लेटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में बदलेगा, उसका वचन कौन सा है? सिंगुलर है या प्लूरल है? ये सिंगुलर है। सिंगुलर है तो वाज वर्ब में से क्या लगेगा? वाज लग जाएगा, इसलिए यहाँ वाज लग गया, वाज। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला, ए लेटर। राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? रिटर्न। वाई लगाकर सी है तो किस में बदल दिया जाएगा? हर में बदल दिया जाएगा। मेरे ख्याल से इसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं आनी चाहिए, आप आसानी से वाक्य को बना सकते हो। आगे देखो, नियम सारे वही हैं, कहीं हैज आ गया, कहीं हैव आ गया, कहीं हैड आ गया। अब इसमें आना है विल। विल सेल आता हो तो नियम में विल सेल के साथ बी का प्रयोग करते हैं। विल आ रहा है यू के साथ। अपना इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ये वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अलग अलग बता रहा हूँ इसलिए ताकि आप आसानी से पहचान कर लो। मी को बदलना है आई में, नियम प्रोनाउन संबंधी पढ़ा था, आई को मी में, मी को आई में। तो आई के साथ विल नहीं लगाते, आई वी के साथ क्या लगाते हैं? सेल लगाते हैं। तो यहाँ सेल लग जाएगा सबसे पहले। इसमें दो ऑप्शन है, विल और सेल। आई वी के साथ सेल है, बाकी सबके साथ विल है। तो ये जो मी चेंज होगा आई में, तो आई के साथ सेल का प्रयोग करना है, इसलिए यहाँ पर किसका क्या लगा दिया? सेल लगा दिया। अब आ गया आई। अब इस विल सेल के साथ किसका प्रयोग करते हैं? बी का। देखो यहाँ बी लगाया, हैव के बाद बी लगाया। इनमें डू हटाकर इधर में लगता है, डी हटाकर बाद में लगता है और कुछ नहीं लगता है, इसमें बी लग गया। सेल आई बी। हेल्प की थर्ड फॉर्म लगा दो, क्या होती है? हेल्प्ड। वाई लगाकर क्या लिख देंगे? यू लिख देंगे, कोई कठिन नहीं है। आप पूछ ले सेल क्यों आया? आप हो गए यहाँ सब्जेक्ट आई था, जो ऑब्जेक्ट मी था उसको सब्जेक्ट में बदला तो आई आ गया। आई के साथ विल लगता नहीं है, आई के साथ किसका प्रयोग करना है? सेल का प्रयोग करना है, इसलिए हमने इसको लिख दिया। ये विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा चीज़ों का। जैसे इज सी मेकिंग टी। अब आप कहोगे इसमें इज आ रहा है, एक इज आ रहा है, सी सब्जेक्ट है, इसको देख कर इज आ रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है? टी। टी भी एक वचन ही है, सी भी सिंगुलर में था, टी भी सिंगुलर में, यानी ईद का ईद वापस आ जाएगा। अब इसमें आर का प्रयोग नहीं करना है। ये कोई एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, जैसे वहाँ यू था लेकिन जब बुक्स में बदला तो बहुवचन आ गया, इसलिए आर लगा दिया। लेकिन यहाँ पर इज आ रहे हमारा, इज वापस आ जाएगा क्योंकि टी भी क्या है? सिंगुलर है, इज टी लिख दिया। इज आर एम के साथ आई एन जी आएगा तो बी ई आई एन जी बीइंग क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, इज टी बीइंग। मेक की थर्ड फॉर्म लानी है तो मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है? मेड हो जाती है। मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है? मेड। इज टी बीइंग मेड बाय सी है क्या? सी किस में बदलना है? हर में बदलना। कैन यू हेल्प मी किससे शुरू हो रहा है? कैन से। ये कैन क्या है? मॉडल में आता है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। अपने को काम क्या करना है? मॉडल आए तो मॉडल वापस आ जाएगा। नियम में हमने लिखा था कैन, वापस आ गया। ऑब्जेक्ट मी है, जिसको सब्जेक्ट में बदलना है जाकर तो वो किस में बदल जाएगा? आई में बदल जाएगा। मॉडल आए तो मॉडल के साथ भी वही विल सेल वाला काम करते हैं, बी का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ बींग लगाया था क्योंकि इधर के साथ बींग लगता है, विल सेल के साथ बी लगता है, वैसे ही मॉडल के साथ बी लगता है। हेल्प की थर्ड फॉर्म लगाओ, क्या होती है? हेल्प्ड होती है। वाई लगाकर क्या लिख देंगे? वाई लगाकर यू लिख देंगे, पर्सनवाचक चिन्ह लगा देंगे। कोई कठिनाई वाली बात मेरे को नहीं लगी। पर्सनवाचक बनाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वचन का ध्यान रखना है, ये आपको रखना आवश्यक है। इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा और बाकी सारा वो पहले वाला नियम लागू होता है, वही नियम को लागू
करना है। इसमें और कोई कठिन बात नहीं है। वाक्य आएंगे तो इसी तरह के आपको पूछे जाएंगे। आज के लिए